सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि हम इसके अंदर बहुत डिटेल में एक सॉन्ग ब्रेकडाउन को देखेंगे। गाने के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कैसा इसका अरेंजमेंट रहेगा, क्या क्या एलिमेंट के अंदर क्या क्या एफएक्स प्रोसेसिंग हमने यूज़ करी है, मिक्सिंग कैसे मैं करता हूँ, मेरा क्या प्रोसेस रहता है, और एंड में हम मास्टरिंग के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इसमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो हम आज जो गाना डिस्कस कर रहे हैं वो है आई डोंट गिव अ बाय गुराज, जिसको मैंने प्रोड्यूस करा है, मिक्स मास्टर मैंने करा है। तो इसका प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा और देखेंगे कि कैसे इस गाने का एग्जीक्यूशन हमने किया है। तो लेट्स जंप इनटू द DAW और देखते हैं क्या इसका प्रोजेक्ट है। जी हाँ, सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सामने आपके पास पूरा प्रोजेक्ट अभी आपको दिख रहा होगा। सो दिस सॉन्ग हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स इन इट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो इसके अंदर 66 हमने लेयर्स यूज़ करी हैं, जिसके अंदर जो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं कैटेगराइजेशन कैसे करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स की। तो जो रेड से आप देख रहे हैं, ये ऊपर मैरूनिश सा जो शेड है, दिस इज़ माई एफेक्ट्स, दीज आर माई एफेक्ट्स, बेसिकली साउंड इफ़ेक्ट्स, गन शॉट, गाड़ी की आवाज़, इसमें एक बाज की आवाज़ है, और ट्रांजिशनल इफ़ेक्ट्स हैं जितने भी हैं। ये तो ये 16-17 लेयर्स जो भी हैं, ये सारी साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। देन उसके बाद हमारी मेलोडीज़ आती हैं, जो हमने बैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेलोडीज़ यूज़ करी हैं। उसके अंदर आपकी बेल्स हो गई, पैड्स, स्ट्रिंग्स, पियानोज़। येलो से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक सारंगी है जो हमारे इंटरलूड में आती है, ये भी मेलोडी के अंदर ही आएगी। देन उसके बाद हमारी दिस ब्लड रेड कलर से हमारी बेस लाइन है। तो 4 लेयर्स हैं बेस लाइन की, सबके बारे में हम देखेंगे एक एक करके कि क्या क्या किस में कैसे कैसे है। देन दिस टर्कोइस कलर लाइट ब्लूइश, दिस इज़ माई ड्रम्स, दीज आर माई ड्रम्स। तो ये ड्रम्स हैं, इसके अंदर हमने देसी वाले अपने इंडियन ड्रम्स भी यूज़ करे हैं, विच आर ढोलकी एंड तड। उसके बाद हमारा एक ग्रुप है फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक, जितना भी हमारा ड्रम्स मेलोडीज़ हैं वो सब उस बस के अंदर जा रहा है। आफ्टर दैट हमारे वोकल्स हैं, जो भी ये आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, डार्क ब्लू, ब्लू और पर्पल्स, दीज आर ऑल वोकल लेयर्स। तो एक बार सबसे पहले गाने को सुनते हैं और देखते हैं कि गाना किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा गाने का वाइब है। अगर आपने गाना नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए, गाना बहुत अच्छा है। पुछने वाले नित मेरे दर ते बजदे ने, पर गुराज बारे दुनिया जानदी आ। आई डोंट गिव अ मेथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे, वैली जज करां रज रज मेथों सरदे। मैं कहा आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक। सार लेने बंदा सी अन्ने, थोड़ी हाँ मुते सिफता ते पिठ पिछे बन्ने हो रहा। मैं कहा आई डोंट गिव अ फक, मैं कहा आई डोंट गिव अ फक। I don't give a fuck ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck, ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck। ਸੋਹਣੇ ਰੱਖਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਾਂ ਕਰਾਫਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ। सो या दिस इज़ हाउ द सॉन्ग इज़ लाइक। पूरा गाना आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, मैं नीचे इस गाने की लिंक शेयर कर दूंगा और साथ में आई बटन पे भी मैं ऐड कर दूंगा गाने का लिंक, तो आप वहाँ जाके इस गाने को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं जिससे, वो है हमारी मेलोडीज़, हमारे बैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से हैं, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं। तो जहाँ गाने की शुरुआत होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है, अगर आप सुनेंगे। पुछने वाले नित मेरे दर ते बजदे ने, पर गुराज बारे अगर मैं आपको मेलोडीज़ को सोलो करके सुनाऊँ तो दिस इज़ द इंट्रो, जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, जो लाइटिश ग्रीन से हैं, ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ इस इंट्रो में आते हैं। उसके बाद ये पूरे गाने में कहीं यूज़ नहीं हुए। तो मैं आपको सुनाता हूँ ये क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये बेल्स हैं, इंट्रो बेल्स। उसके बाद एक बेस गिटार आता है। देन आफ्टर दैट हमारे पैड्स आते हैं, जो कि 2 नोट चल रहे हैं बस। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रिंग्स, स्टिकैटोज। तो ये कुछ ऐसे हैं।
देन पियानो। सो पियानो का बिल्कुल डेड बेस नोट जो होता है ना, और एक सस्टेनिंग स्ट्रिंग। सो ये एलिमेंट्स ओवरऑल साथ में कुछ ऐसा साउंड करते हैं। ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। I don't give a ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਜਵਾਬ। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ें तो अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आगे जाके ये कीज़ आती हैं इस वाले पार्ट में। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇ, ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਵੇ ਸਟੈਕ ਦਾ ਪਟੈਕ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। सो अगर आप नोटिस करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और जो यूजुअली मेरा प्रोडक्शन स्टाइल है उसके अंदर, मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश रहता हूँ कि ब्रेक्स और वापस उसको शुरू करें। कुछ गानों के साथ ऐसा पैटर्न रहता है जिसमें आपकी जो अरेंजमेंट है काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बनी रहती है कि यार क्या अब क्या होगा, टेंशन एंड रिलीज़, टेंशन एंड रिलीज़। तो इस तरीके का हम पैटर्न कुछ यूज़ करते हैं। जैसे अब ये आप कीज़ को सुनेंगे तो ऐसी हैं कुछ कॉर्ड्स हैं नंबर, देन उसके बाद स्ट्रिंग्स आती हैं सस्टेनिंग, तो ये सब बजाया हुआ है, सब रिकॉर्ड करा हुआ है मिडी से बजा के। तो जहाँ पे ये अगर आप वोकल्स के साथ सुनेंगे ये वाला पार्ट, तो इट्स लाइक ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇ, ਗੇਰਾ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੇ ਸਟੈਕ ਦਾ ਪਟੈਕ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं एक्चुअली माहौल बनाने के लिए हैं, उसके बाद ये आगे आती हैं सारंगी के बाद, और फिर ये फिर बंद हो जाती हैं, उसके बाद ये पूरे गाने में कहीं नहीं आती। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ इसके अंदर जो सारंगी हमने यूज़ करी है। सारंगी वाला पहले आपको पार्ट सुनाता हूँ कि कैसा है वो। ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੌਕ ਵੇ ਆਉਂਦਾ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ। सो ये एक सारंगी का प्री रिकॉर्डेड सैम्पल है विच आई हैव यूज्ड, और ये जो सारंगी अगर आप सुनेंगे तो ये एक्चुअली भैरवी में है, और हमारा जो गाना है वो माइनर स्केल पे चल रहा है। तो मैंने इसको ट्रांसपोज किया हुआ है 4 सेमीटोन्स अप, सो दैट ये ऐसी साउंड करे। सारंगी की ओरिजिनल साउंड ऐसी है। और हमने इसको ट्रांसपोज किया था 4 सेमीटोन्स अप, तो इट्स लाइक यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक छोटी सी शैतानी भी करी हुई है, जिस पार्ट में इसको मैंने सारंगी को एक ऑक्टेव डाउन पुश करा हुआ है, सो दैट वहाँ पे एक ब्रेक आ जाए और वो प्रोडक्शन में एक ब्यूटिफिकेशन का काम करे। तो ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है ये पार्ट वहाँ पे सारंगी वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा कि मैंने क्या प्रोसेसिंग करी है मिक्स के अंदर इन मेलोडीज़ के साथ। आप देखेंगे तो मैंने इन जनरल किसी भी एलिमेंट को ज़्यादा कुछ नहीं करा हुआ। जिनकी ओरिजिनल साउंड थी उनके वीएसटी के साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो करी है। अब जैसे सारंगी के अंदर थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुई है, मैं आपको एक बार इसका दिखाऊँ अगर चेन। एक तो हमने इसका लो कट किया है, देन यहाँ पे मिड्स के अराउंड थोड़ा सा बूस्ट करके उसको डायनामिकली कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज आई वॉन्टेड दैट टू कम आउट। देन अगली प्रोसेसिंग जो हमने करी है दैट इज़ अ टाइमलेस 3 डिले विच आई हैव यूज्ड डायरेक्टली ऑन टू द चेन, क्योंकि मेरे को इफेक्ट चाहिए था वैसा ही। आप देखेंगे ये क्वार्टर नोट स्ट्रेट पैटर्न पे चल रहा है। मिक्स मैंने इसका रखा हुआ है 15% वेट पे, और इसमें डकिंग का एक फीचर है टाइमलेस में विच डज़ बेसिकली कि आपको ऊपर से कंप्रेसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से जो कंप्रेसर का साइड चेनिंग वाला फीचर है वो टाइमलेस के अंदर इनबिल्ट ही है। तो डकिंग क्या करती है ना कि जब आपका ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है तो वो इसको डक करेगी, इसके आउटपुट को, और जैसे ही ओरिजिनल सिग्नल बंद होगा वो अपना इफेक्ट वापस से ओपन कर देगा। तो कंप्रेसर वाला काम साइड चेन होके इसी के अंदर इनबिल्ट इन्होंने दिया हुआ है फीचर, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर आई बिलीव। देन इसमें हमने रिवर्ब यूज़ करी है प्रो R2 बाय फैब फिल्टर अगेन।
22% वेट पे, सो टू गिव इट अ रूम। देन मैंने इसमें ऑटोमेशन यूज़ करी है एक जगह एंड पे, सो दैट यहाँ पे मैं चाहता था कि ये वॉल्यूम इसकी डाउन हो जाए बिल्कुल, तो ये ऑटोमेशन बिल्कुल एंड पे यहाँ पे यूज़ होती है। अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना कि जैसे वॉल्यूम वाली ऑटोमेशंस हैं उनको डायरेक्ट मैं वॉल्यूम वाले फेडर पे ही नहीं यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद मेरे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। मेरे को फिर अगर कभी भी वॉल्यूम एडजस्ट करनी तो मेरे को वहाँ पे ऑटोमेशन लेन पे जाके करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो मैं ऐसा अपनी चेन के एंड पे कोई प्लगइन यूज़ कर लूँगा जिसमें वॉल्यूम का ऑप्शन होगा और उसको ऑटोमेट कर दूँगा, दैट इज़ अ बेटर थिंग टू डू फॉर मी। सो ये प्रोसेसिंग हमने सारंगी पे यूज़ करी है। उसके अलावा पियानो पे हमने थोड़ी सी प्रोसेसिंग यूज़ करी है। दिस इज़ अ वेरी लो एंड पियानो, सो इसका डेफिनेटली हमने बेस थोड़ा सा कंट्रोल करा है। एंड सी इसको मैंने साइड चेन करा हुआ है विद माई 808 बस। तो जैसे ही मेरी बेस आएगी, ये हमारा जो पियानो है इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेस नोट्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे, सो दैट ए क्लैश ना करें आपस में, पियानो को अपनी स्पेस मिल जाए और बेस को अपनी स्पेस मिल जाए। देन आफ्टर दैट लेट मी शो यू हाउ द ड्रम्स आर लाइक। ड्रम्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम ये वाले ड्रम्स प्ले करेंगे। ये रिम शॉट के अंदर मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग करी थी, जिसको हमने एंड में यूज़ नहीं करा बिकॉज आई डेंट लाइक दैट इन द होल मिक्स। तो एक बार हम ड्रम सुनते हैं अब। यहाँ पे स्टॉप हुआ, फिर स्टॉप। अब ये यहाँ तक चलता है। उसके बाद इस पार्ट से हमारा I don't give a fuck. मैं कहा I don't give a fuck. I don't give a fuck ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ। इंडियन ड्रम्स भी ऐड हो जाते हैं, जिसको मैंने बस को नाम दिया है देसी ड्रम्स। तो ये देसी ड्रम्स में हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक तड है हमारे पास और एक ढोलकी है। मैं आपको इंडिविजुअली सुनाता हूँ दोनों का साउंड कैसा है। दिस इज़ द तड, ये भी लूप है एक, एंड ढोलकी का। सो ये दोनों लूप्स हैं जो आपस में दोनों साथ में ऐसे साउंड करते हैं। और पूरी ड्रम किट आपस में कुछ ऐसी साउंड करती है। सो दिस इज़ हाउ द ड्रम्स आर लाइक। अब एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को सुनते हैं और देखते हैं उस पर क्या क्या प्रोसेसिंग हमने करी हुई है। जैसे किक है, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइप ऑफ किक विच आई फाउंड फॉर दिस सॉन्ग। ये जो मैंने सैम्पल यूज़ करा है ये साइमेटिक्स की लाइब्रेरी से है। आई हैव यूज दिस सैम्पल। देन वी हैव अ रिम शॉट, सो दिस इज़ द रिम शॉट दैट वी यूज्ड। इस पर मैंने थोड़ी सी प्रोसेसिंग करी, लेट मी शो यू हाउ इट इज़। तो इसका EQ इज़ लाइक दिस। इसका लो एंड पहले थोड़ा सा कंट्रोल करा है। देन हमने यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करा है विच इज़ सिटिंग एट द बी नोट ऑफ द सॉन्ग। अब ये गाना E पे है, सो द बी नोट इज़ द 5th नोट इन द स्केल। तो ये ऑटोमेटिकली ये फ्रीक्वेंसी एक अच्छी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने बूस्ट करा है। एंड अनदर फ्रीक्वेंसी, आई वॉन्टेड द स्नैप टू कम आउट। उसके बाद आई हैव यूज्ड अ DSR ऑन इट, सो इट इज़ जस्ट कंट्रोलिंग द harshness at this frequency range. Then after that hats are there, hi hats, 8th note pattern है hi hats का। एंड प्रोसेसिंग के अंदर आप देखो कि अगेन थोड़ा सा बेस कट किया हुआ है एंड दो फ्रीक्वेंसीज़ को डायनामिकली कंट्रोल किया हुआ है। अब फैब फिल्टर के अंदर या कोई भी EQ के अंदर आप अगर वो डायनामिक EQ है तो आपके पास एक कंट्रोल होता है, इधर यू कैन कट लाइक दिस, सीधा आपने स्टैटिक कट दे दिया और वो उस फ्रीक्वेंसी को काट के रखेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो वो उसको काट देगा, बट हेयर इट इज़ वर्किंग डायनामिकली। तो डायनामिकली के अंदर क्या होगा कि जब वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा जो थ्रेशोल्ड हमने सेट करा है, इट विल ब्रिंग इट डाउन। तो ये दो हार्श फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको मैंने कंट्रोल किया है। ऑल्दो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मिक्सिंग के टाइम पे कई बार होता है ना कि हम
पीक करके देखते हैं और कुछ चला जाता है ज़ीरो के ऊपर, तो मेक श्योर दिस स्टेज अंडर ज़ीरो। आपका कोई भी प्लगइन ज़ीरो को क्रॉस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दैट प्लगइन विल बी सेंडिंग डिस्टॉर्टेड साउंड अगले प्लगइन को। तो मेक श्योर यू गेन स्टेज ईच एंड एवरी प्लगइन। गेन स्टेजिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल यू आर मिक्सिंग एनी सॉन्ग। आफ्टर दैट वी हैव आवर थर्ड। सो टू प्लगइन्स आर यूज्ड इन इट अगेन। पहले तो मैंने इसको कंप्रेस करा है, थोड़ा सा अच्छे से कंप्रेस किया है यूजिंग 1176 कंप्रेसर बाय आर्थुरिया। इनका एमुलेशन है ये आर्थुरिया का, विच इज़ अ वेरी गुड एमुलेशन बाय द वे। तो अराउंड 3 dB तक की गेन रिडक्शन ये कर रहा है एंड इट्स ब्रिंगिंग आउट दैट लाइवलीनेस विच इज मिसिंग इन द ओरिजिनल साउंड। थोड़ा सा इसको कंप्रेशन की ज़रूरत थी एंड इट इज़ गिविंग इट दैट। आफ्टर दैट वी हैव डन सम EQing, अगेन बूस्टिंग अराउंड दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला जोन, एंड ये भी डायनामिकली है। उसके बाद हमारी ढोलक है, ढोलकी। ढोलकी के अंदर हमने कंप्रेसर यूज़ करा है विच इज़ बाय IK मल्टीमीडिया। ये भी अराउंड 3 dB तक की कंप्रेशन दे रहा है एंड दिस इज ब्रिंगिंग आउट दैट कैरेक्टर। सी बाईपास है, सो दैट कैरेक्टर विच इज़ मिसिंग इट्स कमिंग आउट। और ज़्यादा मैंने इस पर रेशियो भी नहीं रखी, 2:1 की रेशियो है, बट दिस प्लगइन इज़ देयर फॉर द कैरेक्टर। देन उसके बाद हमने एक सैचुरेटर यूज़ किया है विच इज़ बाय SSL नेटिव, अगेन थोड़ा सा ड्राइव कराने के लिए उसको। देन एक मल्टी बैंड कंप्रेसर है विच इज़ एक्टिंग अपॉन जस्ट ऑन द हाइज। सो द पूरी जो चेन है विदाउट एनी इफेक्ट्स, द ढोलक इज लाइक दिस एंड विद इफेक्ट्स it's more punchier, more on the face, and it's giving that thump which is required. Yeah, so this is about the drums. Now let's see the vocals of the song. vocals को सुनते हैं एक बार पहले सोलो करके और फिर देखते हैं vocals के अंदर क्या प्रोसेसिंग हमने यूज़ करी है। मैथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे वैली जज करां रज रज मैथों सरदे मैं का I don't give a fuck, I don't give a fuck। सार लेने बंदा सीन ने थोड़ी हाँ मुते सिफ्ता ते पिठ पिछे बन्ने। सो दिस इज विद द प्रोसेसिंग। अभी आप विदाउट प्रोसेसिंग अगर सुनेंगे, मैथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे वैली जज करां रज रज मैथों सरदे मैं का I don't give a fuck। सो सबसे पहले हमने इसमें जो यूज़ करा है इफेक्ट वो है एक ऑटो ट्यून। सो अब ऐसा नहीं है कि ऑटो ट्यून हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे सिंगर बुरा गाता है। सो आप अगर देखेंगे तो सिंगर अच्छा गा रहा है ऑलरेडी, बट ये ऑटो ट्यून जो हमने यूज़ करा, और एक्चुअली इसकी चेन में 2 ऑटो ट्यून हमने यूज़ करे हैं। सो द ऑटो ट्यून हैज़ बीन यूज्ड इन दिस सॉन्ग प्योरली फॉर द कैरेक्टर। जो हमें एक वो आवाज़ में टोनैलिटी चाहिए, दैट रोबोटिकनेस, वो ऑटो ट्यून की वजह से आ रही है। मैथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे वैली जज करां रज रज मैथों सरदे मैं का I don't give a fuck। 1 ऑटो ट्यून। उसके बाद हमने इसको EQ करा है। अब आप देखेंगे EQ के अंदर हमने थोड़े से बोल्ड मूव्स करे हैं जस्ट बिकॉज द वोकल्स नीडेड दैट। हमने एक लो कट किया है सबसे पहले तो 100 हर्ट्ज से नीचे, बिकॉज ऑल दैट रंबल वॉज देयर। उसके बाद हमारा एक लो मिड्स पे हमने डायनामिकली उसको कंट्रोल करा है, और ज़्यादा नहीं 3 dB तक। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हाई मिड्स की तरफ 2000-2500 हर्ट्ज के आसपास हमने इसको पहले थोड़ा सा बूस्ट करा है और साथ में ही कंट्रोल करा है, कट करा है। देन आफ्टर दैट थोड़ा सा एयर के लिए मैंने इसको 10,000 के ऊपर एक हाई शेल्फ EQ से अगेन डायनामिकली पुश करा है। देन 19,500 के बाद मैंने इसको एक अगेन कट दिया है। तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट यहाँ तक आ रहा है। तो सुनते हैं एक बार विदाउट EQ, फिर विद EQ भी सुनेंगे। मैथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे वैली जज करां रज रज मैथों सरदे मैं का I don't give a fuck, I don't give a fuck। अगेन बाईपास। सार लेने बंदा सीन ने थोड़ी हाँ मुते सिफ्ता ते पिठ पिछे बन्ने हो रहे हैं। नाउ आफ्टर द EQ हमने एक कंप्रेसर यूज़ करा है अगेन बाय फैब फिल्टर ही। थोड़ी हाँ मुते सिफ्ता ते पिठ पिछे बन्ने हो रहे हैं मैं का I don't give a fuck, I don't give a fuck। कहंदा सी सिद्धू मूसेवाला जेड़ा सच बोले ओदे मुद्दे उत्ते लगे ताला मैं का I don't give a fuck। इट्स जस्ट कंट्रोलिंग द पीक्स। मैं का I don't give a fuck। हाई पीक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए।
Then there is another compressor which is there for the character as well. So this is LA2A tube compressor by UAD. ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck. But if you listen closely, it is bringing out that character again. वो character का काम कर रहा है, वो इस compressor से आ रही है. Listen. ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck. पीक रिडक्शन मैंने इससे ज़्यादा नहीं करा, बट हाँ इसका जो साउंड था, इसका जो एम्यूलेशन के थ्रू हमने वॉइस के अंदर वो टोनैलिटी लानी थी, वो टोनैलिटी मेरे को अचीव हो गई यूजिंग LA2A. देन हमने इसमें मल्टी बैंड कंप्रेशन करी है यूजिंग Pro MB टू कंट्रोल वेरियस फ्रीक्वेंसीज डायनामिकली. ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck. सो बाय दिस टाइम हमारे पास वोकल्स के अंदर एक टाइटनेस आ गई है. वोकल्स अब काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं. देन उसके बाद हमने एक और EQ यूज़ करा है. दीज आर जस्ट फॉर द नॉचेस. जो हमारे को रेजोनेंसेस फील हो रही थी वो हमने रेजोनेंसेस को कंट्रोल करा है. और कोई भी मैंने स्टैटिक मूव नहीं करी अपार्ट फ्रॉम दिस लो कट, क्योंकि हमने जब LA2A यूज़ करा उससे थोड़ा सा वो बूस्ट हो गया वापस से. तो हमने वापस से एक लो कट दिया है इसको, और हमने यहाँ इन फ्रीक्वेंसीज़ पर जहाँ पे महसूस हुआ वहाँ पे रेजोनेंसेस को कंट्रोल किया है. ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck. सो जब भी वो रेजोनेंस अपने थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगी वहाँ पे EQ उसको कंप्रेस कर देगा. उसके बाद एक DSR यूज़ करा है हमने ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ टू कंट्रोल दिस फ्रीक्वेंसी रेंज. मैं इसको ऑलराउंड मोड पे यूज़ कर रहा हूँ स्प्लिट बैंड में. अब वाइड बैंड और स्प्लिट बैंड में ये फ़र्क रहता है कि जब आप वाइड बैंड पे यूज़ करते हो तो जब आपकी वो सिबिलेंस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो पूरे वोकल की वॉल्यूम डाउन होती है. एंड स्प्लिट बैंड मोड के अंदर क्या होता है कि जब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी सिबिलेंस, तब सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज जो हमने फ़िल्टर में यहाँ पे सेट करी है वो फ्रीक्वेंसीज हमारी डक होंगी. ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ सिफ्ता यहाँ पे सुनना है इसको. ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ और विद दी DSR ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਆਂ मैं कहा पूरे वोकल के अंदर ओवरऑल इसने सिबिलेंसेस को कंट्रोल करा है. देन अनदर लेयर ऑफ ऑटो ट्यून विच इज़ यूज्ड अगेन इन द क्लासिक मोड टू गिव दैट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रोबोटिक वॉइस बिकॉज इट वॉज नीडेड इन द सॉन्ग. ਤਾਰ ਲੈਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਵੈਲੀ ਜੱਜ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੈਥੋਂ ਸਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck. I don't give a fuck. ਸਾਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾ. देन अपार्ट फ्रॉम द इंसर्ट्स हमने सेंट्स पे भी जो इफ़ेक्ट्स को यूज़ करा है, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ. तो हमने इसके अंदर जो इफ़ेक्ट्स यूज़ करे हैं वो इन बसेस के थ्रू पास हो रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव यूज्ड हियर इज़ रिवर्ब. तो ये रिवर्ब कुछ ऐसा है. ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਵੈਲੀ ਜੱਜ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੈਥੋਂ ਸਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck. नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मैंने ROM यूज़ करा है. 1.6 सेकेंड्स का इसमें डीके है. मिक्स 100% रखा है क्योंकि हम इसको पैरेलली कर रहे हैं यूज़. तो एक ये रिवर्ब है. देन हमारा एक और रिवर्ब इसमें यूज़ हो रहा है विच इज़ दिस वन रिवर्ब 2 विच आई बिलीव इज़ Pro R2 by FabFilter. ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਵੈਲੀ ਜੱਜ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੈਥੋਂ ਸਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾ I don't give a fuck. I don't give a fuck. दोनों रिवर्ब्स अपना एक कलर दे रहे हैं इस गाने में विच इज़ नीडेड, जो मुझे महसूस हुआ तो मैंने उसको उस टाइम पे यूज़ करा है. देन आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड सम कोरस ऑन दिस. ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ आ ਇੰਨੇ ਕ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਵੈਲੀ ਜੱਜ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੈਥੋਂ ਸਰਦੇ ਮੈਂ कहा. डबलिंग इफेक्ट के लिए ये स्टाइनबर्ग का खुद का कोरस है. 25 मिलीसेकंड का मैंने इसमें डिले सेट करा है सो दैट वी कैन गेट दैट. ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਵੈਲੀ ਜੱਜ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੈਥੋਂ ਸਰਦੇ ਮੈਂ कहा I don't give a fuck. बहुत कम वॉल्यूम पे मैंने इसको यूज़ I don't give a fuck. उसके बाद जो हमने पैरेलली इफेक्ट यूज़ करा है दैट इज़ डिले. सो दिस इज़ माई डिले अगेन. आई हैव यूज्ड टाइमलेस फॉर दिस, टाइमलेस 3. ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਜਵਾਬ. सो दिस आई हैव यूज्ड. इसमें मैंने टाइमलेस का ही डिफ्यूजन वाला मोड यूज़ करा है जिससे थोड़ा सा रिवर्ब आ जाता है डिले के अंदर. नेक्स्ट प्लगइन दैट वी हैव यूज्ड इज़ वोकल फिज़. तो ये मैं चीज़ यूज़ करता होता हूँ टू ऐड सम
मोर ब्राइटनेस इनटू द मिक्स। पैरेलली मैंने एक बस बनाई है, उस बस के अंदर मैंने 6 GB पर ऑक्टेव के हिसाब से 7,500 के नीचे सब काट दिया है, एंड इसको मैंने साथ में रखा है। मेथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे वैली जज करा रज रज मेथों सरदे मैं का आई डोंट गिव अ फक टू ब्रिंग आउट दैट एरीनेस इन द वोकल। ये ट्रेडिशनल तरीका है करने का। आजकल वैसे भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं विच डू द सेम थिंग। फ्रेश एयर इज़ देयर। आप ऑटो ट्यून का EQ देखेंगे, उसमें भी एयर का ऑप्शन होता है, बट या आई लाइक यूजिंग दिस ट्रेडिशनल वे ऑफ एडिंग दैट इफेक्ट। तो एक बार आप वोकल्स को आप सारे इफेक्ट्स के साथ सुनते हैं। मेथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे वैली जज करा रज रज मेथों सरदे मैं का आई डोंट गिव अ फक आई डोंट गिव अ फक। सो दिस इज़ अबाउट द वोकल्स। अब मेन वोकल्स हो गए, अब हम देखते हैं इसके डायलॉग्स कैसे हैं। तो ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ आई डोंट गिव अ। सो इसके अंदर भी सबसे पहले हमने एक EQ यूज़ करा है, जिसमें मैंने 10,000 के ऊपर और 140 हर्ट्ज़ के नीचे सब काटा हुआ है। थोड़ा सा मिड्स को कंट्रोल करा है, और जहाँ पे मेरे को रेजोनेंस फील हुई वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक कट दिया हुआ है। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਮੇਰੇ अब ਦਰ इसमें भी मैंने ऑटो ट्यून यूज़ करा है। जस्ट ये एक डायलॉग है, बट फिर भी ऑटो ट्यून यूज़ इसलिए किया है क्योंकि आई वॉन्टेड दैट रोबोटिकनेस ऑन द वॉइस फॉर द डायलॉग्स एज वेल। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ And a compressor is I there don't- to control the ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। एंड इसमें अच्छी खासी कंप्रेशन हो रही है, अराउंड 8 डेसिबल्स ये गेन रिडक्शन कर रहा है। देन देयर इज़ अ रिवर्ब दैट हैज़ बीन यूज्ड, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ 1.5 मिलीसेकंड, पर गुराज बारे दुनिया जानती आ। डिके है, एंड अ आई लिटिल डोंट गिव अ। एंड टाइमलेस 3 ਪੁੱਛਣ अगेन। ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ सो क्वार्टर नोट स्टेट पे ही यूज़ हुआ है ये सारा डिले। देन एक हमने एक जगह पे ये किल्ले इफेक्ट्स, ये है अगर आप वोकल के साथ सुनेंगे ना इसको, तो एक बस वर्ड को मैंने डाला है एक्स्ट्रा लेयर में और उस पर बहुत सारा रिवर्ब डाल दिया है उसको एम्फेसाइज करने के लिए। अच्छा खासा रिवर्ब उस पर यूज़ हुआ है। तो ये आता है जब ਦੇ ਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ अब किल्ले पे ये ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਰਿੰग किल्ले पे एक टेल आ जाती है बहुत सारी। आफ्टर दैट हमारे पास एडलिब्स हैं। मेथों पुछदे आ इन्ने क जवाब वखरे वैली जज करा रज रज मेथों सरदे मैं का आई डोंट गिव अ फक। तो ये हमारे 2 लेयर्स चल रही हैं। एक आप देखेंगे वॉल्यूम वाइज थोड़ी सी ऊपर है, एक लेयर थोड़ी सी नीचे है, तो जिसको मैंने जहाँ रखना था उस हिसाब से मैंने 2 लेयर्स को यूज़ करा है। हमने काफ़ी सारे एडलिब्स रिकॉर्ड करे थे, बट हाँ मैंने काफ़ी सारे म्यूट भी कर दिए क्योंकि जो हमें उस टाइम पे यूज़फुल लगे फिर हमने वही रखे हैं। सो एक ये है, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. सो यस। अब अगर हम इनकी प्रोसेसिंग देखें, हल्का सा इन दोनों में फ़र्क है। इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर ऑलमोस्ट सेम हमने प्लगइन्स को यूज़ करा है। हाँ, इस वाले के अंदर एक प्लगइन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जस्ट टू क्रिएट दैट टेलीफोनिक स्टाइल ऑफ वोकल्स। तो जैसे इसमें लो कट हाई कट है और थोड़ा सा हमने कुछ मिड फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करा है सो दैट आई कैन गेट I don't give a fuck. एन इफेक्ट लाइक समवन इज़ टॉकिंग ऑन अ फ़ोन। तो एक के इफेक्ट्स देख लेते हैं, दूसरे के भी सेम ही हैं। सबसे पहले कंप्रेशन एंड हैवी कंप्रेशन टू, सो दैट आई वांटेड कि ये उठ के आए बाहर। एक एक एलिमेंट जो इसके अंदर है, छोटा बड़ा सब वॉल्यूम वाइज सब उठ के आए। सिद्धू मूसेवाला. I don't give a fuck. एंड I don't give a यहाँ पे आता है एंड में, I don't give a fuck. so heavy compression is happening. After that, to create that certain effect, so उसके बाद डीएसिंग की हुई है सिद्धू मूसेवाला. सिद्धू मूसेवाला, तो एस, सिद्धू मूसेवाला. अदरवाइज इट्स सिद्धू मूसेवाला. एस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद पैनमैन यूज़ करा है विच इज़ वर्किंग ऑन अ रैंडम सेटिंग। तो ये हमारे जो एडलिब्स सिद्धू मूसेवाला. स्टीरियो स्पेस में कहीं भी हैं, तो रैंडमली। सिद्धू मूसेवाला. एंड देन रिवर्ब 2 सेकेंड्स का डिके है हमारे पास, और मिक्स मैंने रखा है अराउंड 20%। सिद्धू मूसेवाला.
सो दीज आर दी एडलिब्स। अगर आप गाने के साथ सुनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे साउंड करते हैं। I don't give a fuck. मैं कहा I don't give a fuck. I don't give a fuck. सिद्धू मूसेवाला जेड़ा सच। यस, उसके बाद आते हैं हमारे बैकग्राउंड वोकल्स, विच इज़ बेसिकली जस्ट मी एंड गुराज सिंगिंग इट इन डिफरेंट लेयर्स साथ में। सो एक एक करके मैं आपको सारे सुनाता हूँ कि क्या क्या है, कैसे कैसे हमने बस अलग अलग आवाज़ें बना के बोला हुआ है। I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Both of us. I don't give a fuck. सो ये जब साथ में बजते हैं तो I don't give a fuck. एंड उसके ऊपर मैंने एक और प्लगइन ऐड करा हुआ है पैरेलली इस बस में। ये सब इस बस में जा रहे हैं और ये बस पैरेलली एक और बस में जा रही है, जिसमें मैंने एक प्लगइन यूज़ करा है डेंसिटी बाय साउंड पार्टिकल्स। I don't give a fuck. सो ये ऐसा साउंड करता है कुछ I don't give a fuck. like it's a huge group of people shouting the same thing. Yeah guys, so the next thing is the bass line. अब बेस लाइन के अंदर यहाँ पे आप 4 ट्रैक्स देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो बेस का जो चैनल प्ले होता है वो ये 808 इंट्रो है, जो इंट्रो के राइट आफ्टर ही बिफोर द मेन ट्रैक स्टार्ट्स ये प्ले होता है। सो इट्स लाइक दिस। I don't give a मेथों पुछदे आई। सो इफ आई सोलो इट इट्स लाइक दिस। वेरी फाटी काइंड ऑफ बेस सैम्पल इट इज़। एंड उसके बाद हमारी थोड़ी स्मूथर बेस लाइन आ जाती है। एंड इसके अंदर जो मैंने इफेक्ट यूज़ करा है वो ग्लाइड है। मैंने इसकी पिच मॉड्यूलेशन के अंदर ग्लाइड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा है, जिससे कि एक नोट से दूसरे नोट का जो पिच ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, विच साउंड्स लाइक दिस। जो एक और लेयर है विच इज़ देयर, वो खाली एक नोट के लिए है, जो कि इस वाले पार्ट में आती है। थोड़ी जी फ्रैंक जट बोल दी नहीं पिट पीछे मुंह ते खड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप एक बार इसको सोलो करके सुनेंगे तो बेस का नोट हायर पिच से ड्रॉप होके लोअर पिच पे आता है और फिर वापस अपनी एक जो उसकी सेट पिच है वहाँ पे आ जाता है। तो मैंने पिच एनवेलप के थ्रू इसको मॉड्यूलेट करा हुआ है इस तरीके से। तो अगर आप बेस को ड्रम्स के साथ सुनेंगे सो दिस इज़ द बेस पैटर्न। अब जो बेस के अंदर हमने प्रोसेसिंग करी है बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आप देखेंगे कि मैंने एक EQ ऐड करा है, जिसमें मैंने सबसे पहले तो एक लो कट फिल्टर लगाया ब्रिक वॉल सेटिंग पे, सो दैट मेरे को 20 हर्ट्ज़ के नीचे कुछ नहीं चाहिए। देन मैंने इसको साइड चेन करा हुआ है विद माई किक। वेन एवर द किक इज़ कमिंग, ये बेस का जो लो फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज़ पे ये डक होगा। नॉट द होल बेस साउंड इज़ गेटिंग अफेक्टेड, जस्ट द 45 वर्ड्स का एरिया जो मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे क्लैशिंग ज़्यादा हो रही है। नाउ लेट्स कम टू द अरेंजमेंट ऑफ द सॉन्ग। एक बार गाने को हम थ्रू आउट अब सुनेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से कौन सा एलिमेंट आ रहा है, और साथ भी हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजिशनल इफेक्ट्स और SFX को हमने उधर यूज़ किया है। तो अब मैं शुरू से गाने को बजाता हूँ और एक बार हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे इफेक्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं। पुछने वाले नित मेरे दर ते बजदे ने, पर गुराज बारे दुनिया जानदी आ। I don't give a मेथों पुछदे आई ने। तो सबसे पहला ये वाला पार्ट आता है जहाँ से इंट्रो से हमारे वर्स में ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पे एक सिंबल रिवर्स मैंने यूज़ करा है विच इज़, तो ये आता है यहाँ पे मेथों पुछदे आई ने जवाब, और यहाँ पे मेरा किक 808 और ये एडलिब में बुर्रा आता है। उसके अलावा एक रिवर्स किक आती है जो कि किक की इंट्रोडक्शन को एक टीज़र दे रही है, विच इज़ लाइक दिस। सो इट गिव्स अस दैट जिस्ट कि कुछ आने वाला है। और जैसे ही वो आता है वहाँ पे हमारा एक ब्रेकिंग ग्लास का इफेक्ट यूज़ हमने किया है, विच इज़ कांच टूटने की आवाज़। मेथों पुछदे आई ने जवाब बखदे वैली जज करा रज रज मेथों सरदे, मैं कहा I don't give a fuck। एक ब्रेक आता है यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ बेसलाइन बजती है, तुम तू तू लाइक दिस। यहाँ पे सार लेने पे हमने एक बेल यूज़ करी है। तो आप देखेंगे इस गाने के अंदर काफ़ी सारे ब्रेक्स, काफ़ी सारे ट्रांजिशंस हैं, जिससे कि ये गाना इंटरेस्टिंग बना हुआ है। जैसे ये चर्च बेल, मैं कहा I don't give a fuck। तो
इस पार्ट के बाद से ये ट्रांजिशन आता है, उसके बाद से हमारी ढोलक और तड की एंट्री होती है जो कि थोड़ा सा इसमें देसी पंच लेके आती है। सो सुनते हैं ये ट्रांजिशन कैसे बना है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये तुम्बी बज रही है, तो ये 2 नोट की तुम्बी थी जिससे हमने इसको ऐसे बना दिया। एंड तुम्बी के अंदर थोड़ा सा ये तुम्बी ऑफ थी तो हमने ऑटो ट्यून भी ऐड की हुई है जस्ट टू ब्रिंग दैट तुम्बी इन द की। उसके अलावा रिवर्स वोकल्स यूज़ हुए हैं इसमें, एक सिंबल रिवर्स यूज़ हो रही है इसके अंदर, एंड एक स्क्रैच की साउंड है। पूरा जो हमारा ये बिल्डअप है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। I don't give a fuck. I don't give उसके बाद जहाँ पे हमारी बीट ड्रॉप होती है हमने सेम ब्रेकिंग ग्लास वाला साउंड यूज़ करा है, यही वाला। मैं कहा I don't give a fuck. I don't give a fuck. सोने रख दे विचार परफेक्ट करा क्राफ्ट इंडस्ट्री दा बंदा। तो बहुत सारे ब्रेक्स इस गाने में हमने यूज़ करे हुए हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे अगेन एक ब्रेक आता है जहाँ पे सिर्फ Give a fuck. बेस और मेलोडी दिखता है। सोने रख दे विचार परफेक्ट करा क्राफ्ट इंडस्ट्री दा बंदा नहीं ना बंदा मैं आया में ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦੇ ਆ ਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਰਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਰਿਟੈਸਲਾ ਜੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੱਚਦੇ ਆ। उसके बाद यहाँ पे एक और ट्रांजिशन आता है जहाँ पे ये कार का हमने साउंड यूज़ करा है मारे डैजल आदि कारा से पहले। सो एक्चुअली यही सैम्पल है जिसको हमने पहले रिवर्स करके यूज़ करा है और इसमें हमने ऑटोमेट करी है इसकी पैनिंग। तो ये गाड़ी बेसिकली लेफ़्ट टू राइट भागती है एंड दिस इज़ अ मसल कार, मस्टैंग या फिर आई गेस चैलेंजर। अगेन रिवर्स किक का सैम्पल यहाँ पे यूज़ हुआ है और फिर से ब्रेकिंग ग्लास का एक छोटा सा साउंड। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਰਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਰਿਟੈਸਲਾ ਜੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ वहाँ पे फिर रुकता है और यहाँ पे टेलीफोन जब आता है कि बजदा है रिंग रिंग चकदा नहीं कॉल वे, उत्थे आपां ये वाला सैंपल फिर से यूज़ करा है हमने टेलीफोन वाला। सो अगेन इट इज़ ऑल्सो गोइंग लेफ्ट एंड राइट। फिर से रिवर्स किक आती है, एक क्रैश आता है लाइक प्रॉपर ड्रम क्रैश। ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ अब ये वाला बिल्डअप जो आता है जहाँ पे यहाँ पे इट्स लाइक दिस के सब कुछ रुकता है। ਟੈਕ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੱਕ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੌਕ ਵੇ। तो हमने यहाँ पे ढोलकी का ही एक कॉपी बनाया है, उस ढोलकी के अंदर से ही हमने ये वाली बेसिकली साउंड टू क्रिएट दैट थिंग, और किक को यूज़ करा है ऑन डिफरेंट नोट्स बेसिकली। तो इट्स लाइक दिस। उसके साथ एक बाज की आवाज़ भी है। तो यहाँ पे हमारा रिम शॉट स्नेयर हमारा बंद हो जाता है टोटली। हमारी किक चलती है, हमारी टड बजती है और हमारी ढोलक आती है साथ में सारंगी विद बेस। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने वो जान के शैतानी करी जिसमें मैंने सारंगी को लो करा और वहाँ पे एक ब्रेक दिया है विद द बेस। तो ये ऐसा साउंड करता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच और ऐड करा हुआ है विच इज़ लाइक टू गिव दैट ट्रांजिशन, और एक सिंबल रिवर्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे पैड्स और बेस लाइन ये दोनों चीज़ें बज रही हैं खाली, साथ में किक है। मतलब पूरा हमारा ड्रम्स नहीं है यहाँ पे, ड्रम्स काफ़ी जगह हम बंद करने, खाली बेस की गेम खेली जा रही है यहाँ पे। ਆਉਂਦਾ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਪਟੈਕ ਐਵੇਂ ਗੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਸਟੈਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਰੈਂਕ ਜੱਟ ਬੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜਾ। बेस लाइन का जो ट्रांजिशन आता है वो वाला पिच वाला वो यहाँ पे आता है। ਜੱਟ ਬੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਰਾਜ। अब यहाँ पे ड्रम्स के साथ थोड़ी सी हमने शैतानी करी है जहाँ पे ड्रम्स आते हैं। सो इट्स बेसिकली यहाँ पे ब्रेक चलेगा। मैं आपको वोकल्स के साथ सुनाता हूँ ये कैसा ब्रेक है। ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਰਾਜ ਕੋੜੇ ਕੋਡ ਵੀ ਤੇ ਹੈਕ ਵੇ ਹੁਣ ਪਾਲੇ ਆ ਵੇ। तो ढोलक का हमने वो पार्ट चॉप करके यहाँ पे रखा है किक के साथ लेयर करके। ਕੋਡ ਵੀ ਤੇ हैक वे ढोलक सुनेंगे अगर साथ में थर्ड रुक जाए, फिर रुकेगी, फिर यहाँ से तो ये हमने ब्रेक्स क्रिएट किए हुए हैं। ਹੁਣ ਪਾਲੇ ਆ ਵੇ ਕੋਟ ਵੀ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲਾਵੇ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਰੈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਿਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਮਨੇ का। सो यहाँ पे अब जहाँ पे ड्रॉप आना था उससे यूजुअली पैटर्न क्या चल रहा है कि जहाँ पे ड्रॉप आ रहा है उससे हम पहले काट रहे हैं,
और ड्रॉप पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि कुछ आएगा वापस से रिटर्न, बट हमने नहीं दिया, हमने उसके एक बार बाद दिया है। तो आप सुनेंगे अगर तो ये ऐसा है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਿਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ एक्सपेक्टेड था कि कुछ आएगा, बट नहीं दिया, उससे एक बार बाद दिया है। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਿਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਮੋਨੇਕਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਸ ਟਿੱਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿੱਕਾ ਡਬਲ आर ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। अगेन वही स्ट्रिंग से, तो कहीं कहीं जगह पे किसी किसी एलिमेंट की अपनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग की प्रोमिनेंस आई। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਟੇਡਾ I don't give a fuck क्योंकि I don't give a fuck। सो जहाँ पे सारंगी आती है ना, वहाँ पे किक का पैटर्न भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो लाइक दिक 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 दिक, ये वाला पैटर्न इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि थ्रू आउट गाने में नहीं चल रहा। थ्रू आउट गाने में किक का पैटर्न ऐसा है, बट सारंगी वाले पार्ट में, क्योंकि देसी बीट के साथ ना ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा जेल करता है। अगर आप ढोलक के साथ सारंगी के साथ सुनोगे ना इसको, सो सेम थिंग हैपन्स इन द प्रीवियस वाला पार्ट ऑल्सो, जहाँ पे सारंगी आती है। तो पहले तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, उसके बाद जब ये आता है वापस बेस के साथ सुनेंगे अगर तो सो जो वो ग्लाइड है ना, वो बेस लाइन को मूवमेंट दे रहा है कि इट्स नॉट वेरी स्टैटिक, इट इज़ मूविंग। सो उसकी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है, बड़ा अच्छा सा वो एक इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है गाने में। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोडक्शन एंड मिक्स ऑफ दिस सॉन्ग। अब हम आते हैं इसकी मास्टरिंग चेन पे। हमने इसकी मास्टरिंग चेन किस तरीके से सेटअप करी है, क्या क्या हमने इफेक्ट्स यूज़ करे हैं। एक बार मैं मास्टरिंग चेन ऑफ करके आपको सुनाता हूँ कि गाना कैसा साउंड कर रहा है। उसके बाद हम मास्टरिंग चेन को ऑन करके देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स हमने इसमें यूज़ करे हैं, और फिर देखेंगे कि एक एक मास्टरिंग चेन के अंदर जो इफेक्ट है उसका क्या रोल है। ਅਟੈਕ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਪਟੈਕ ਐਵੇਂ ਗੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਸਟੈਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਰੈਂਕ ਜੱਟ ਬੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜਾਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ। So it's coming around -3 decibels, which is a good mix। हमारे पास काफ़ी हेडरूम था मिक्स के साथ। सबसे पहला हमने जो इफेक्ट यूज़ करा है मास्टरिंग में, विच इज़ मल्टी बैंड कंप्रेसर, और मैंने इसमें कोई फ्रीक्वेंसी को नहीं छोड़ा है। मैंने लाइक लिटरली जहाँ जहाँ पे मुझे फील हुआ, जितना जितना मैंने वहाँ पे कंट्रोल करा हुआ है विदाउट दिस। नेक्स्ट प्लगइन इज DSR। अगेन ऑलराउंड मोड पे मैंने DSR को यूज़ करा है 4.4 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 9.7 किलोहर्ट्ज़ के बीच में, जहाँ पे मुझे हार्शनेस एक्चुअली महसूस हुई गाने में। मेनली वोकल्स हैं, और आगे सुनेंगे अगर तो ढोलक, थोड़ा सा रिम शॉट, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है उस हार्शनेस में, तो उसको कंट्रोल किया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, रेंज में मैंने 2 dB रखी है, हल्का फुल्का वो उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद मैंने एक इसमें लिमिटर यूज़ करा है, विच इज़ स्टेल्थ लिमिटर बाय T-Rex, which is just pushing this mix up। बहुत हल्की सी सेटिंग पे, it's not going very harsh on the song। उसके बाद आता है हमारा Pro Q4, जहाँ पे मेरे को लगा कि थोड़े बहुत मूव्स रिक्वायर्ड हैं कंट्रोल करने के लिए हल्का हल्का। थोड़ा सा हाई इसमें पुशिंग की ज़रूरत थी। उसके बाद एक और EQ यूज़ करा है टू सेट द टोन ऑफ दिस सॉन्ग, जो कि विदाउट दिस ऐसा है। Bring up the tone of the song। इस EQ के बाद हमें थोड़ा सा फ्रेशर इसमें ऐड करा है। ब्राइटनेस इसके अंदर ऐड होगी जो मिसिंग थी। उसके बाद अगेन उस ब्राइटनेस को थोड़ा सा टैकल करने के लिए हमने DSR यूज़ करा है, ये वाली ब्राइटनेस। कंट्रोल दैट हार्शनेस। देन आई हैव एडेड एन इमेजर। नेक्स्ट प्लगइन इज
मैक्सिमाइजर बाय ओजोन। ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕੋਡ ਵੀ ਤੇ ਹੈਕ ਵੀ ਕੋਡ ਪਾਲੇ ਆਵੇ ਕੋਟ ਵੀ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਲਾਵੇ। मैक्सिमाइजर को यूज़ करने के बाद हमारी लाउडनेस अराउंड -11 LUFS तक आ गई थी। मैं लाउडनेस को यूजुअली और ज़्यादा पुश करता हूँ, तो मैंने 2 मैक्सिमाइज़र यूज़ करे हैं। तो मेरा क्या रूल रहता है ना कि मैं एक ही मैक्सिमाइज़र को या एक ही लिमिटर को इतना ज़्यादा पुश नहीं करता, बिकॉज एक प्लगइन की भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के आगे हम पुश करेंगे तो वो आर्टिफैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर देगा, वो डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस कर देगा जो हमें नहीं चाहिए। अगेन एक और हमने मैक्सिमाइज़र यूज़ करा है। ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕੋਡ ਵੀ ਤੇ ਹੈਕ ਵੀ ਕੋਡ ਪਾਲੇ ਆਵੇ ਕੋਟ ਵੀ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਲਾਵੇ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਰੈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਿਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਮਨੇਕਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। Using this maximizer I have achieved -9 LUFS की loudness, which I usually do। मैं जब भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं जब भी मास्टर करता हूँ, तो मैं -9 या -8 तक पुश करता हूँ गाने को, उससे ज़्यादा पुश नहीं करता, बिकॉज एक डायनामिक जो है उसका वो किल ना हो, वो बना रहे। सो दिस वॉज अबाउट दिस सॉन्ग। लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस वीडियो। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।